नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। आज ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि नीट 2025, नीट पीजी 2025 वो सिंगल शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा और अभी कुछ ही दिनों में होने वाला है। अब मुद्दा ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में या बहुत सारे एस्पिरेंट्स के बीच में ये इशू आता रहता है कि बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, भले वो बैंक के एग्जामिनेशंस हों, एसएससी के एग्जामिनेशंस हो या और भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशंस हो। वो कई कई शिफ्ट्स में किए जाते हैं। कई बार एक एग्ज़ाम सुबह और शाम की शिफ्ट में किया जाता है। कई बार एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स तो दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच दिन तक चलते हैं सुबह और शाम की शिफ्ट में। अब उसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन पेपर आता है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं और बाद में उनको इक्विवेलेंट लेवल के क्वेश्चंस को डाला जाता है डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में। और बाद में युवाओं के बीच में या एस्पिरेंट्स के बीच में ये एक बहुत बड़ा इशू रहता ही है कि मेरे वाला शिफ्ट का एग्ज़ाम का या सुबह वाली शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा आसान था, मेरा वाला थोड़ा मुश्किल था, उस वाले में ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, इसमें ये क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, इस तरीके से। और वो ऐसा एक एक माहौल बनता है या ओवरऑल ऐसा सुनने समझने में आता है कि मुझे, अगर मेरा वो वाले शिफ्ट का एग्ज़ाम होता तो मेरा शायद 4 नंबर ज़्यादा आ जाते या 2 नंबर ज़्यादा आते, शायद मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाता या मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफ़ाई हो जाता। तो एक तरीके से हम ऐसा समझ पाते हैं कि उन युवाओं के बीच में एक डिस्पैरिटी हो जाती है और इक्वल अपॉर्चुनिटी ना मिलने का एक भाव आता है उन सब चीज़ों के बीच में। भारत में इतने सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम वो हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इतने सारे टीचर्स हैं या कंडक्टिंग जो फैसिलिटीज़ हैं वो सब पॉसिबिलिटी हैं, तो क्यों नहीं सब पब्लिक एग्जामिनेशंस या पब्लिक जो कमीशंस हैं जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशंस करवाते हैं वो सिंगल शिफ्ट में ही पेपर करवाएं, ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे हो, भले स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस हो, ताकि स्टूडेंट्स के बीच में, एस्पिरेंट्स के बीच में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी का भाव आए कि सबको एक जैसा पेपर मिला, एग्जाम पेपर मिला, भले वो ABCD उस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सैम्पल्स के बीच में या इस तरीके से उनको चेंज करके क्वेश्चन का पैटर्न चेंज ना करके क्वेश्चंस को ही लेवल में चेंज करके जिस तरीके से किया जाता है सिंगल, अगर आप उसको शिफ्ट में करेंगे तो उनको बीच में इक्वल अपॉर्चुनिटी का भाव आएगा। तो जो भी अगर क्वेश्चंस को लेके कोई इशू होगा तो वो सब लोगों के साथ इक्वलेंट वे में होगा। अगर बाई चांस कोई गलत क्वेश्चन आ जाता है और वो अगर उसके मार्क्स कम कर रहे हैं या ओवरऑल कम कर रहे हैं जैसा भी है, तो वो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी का भाव आता है और फिर हर किसी को, हर स्टूडेंट के बीच में ये भावना आती है कि ठीक है, सबके साथ इक्वली पेपर था, सबका जो टफ लेवल था या जो लो लेवल था सबका बराबर लेवल का था और हमें एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली। और वो उसके रिजल्ट से फिर संतुष्ट भी होंगे। और ये बहुत 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 आसान है, बहुत ही छोटे मोटे चेंजेस से ऐसा किया भी जा सकता है। तो आप सब लोग अगर ये कर पाएँ तो एक बहुत 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 अच्छा मैसेज जाएगा सब युवाओं के बीच में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।